दुनिया के हर खित्ते में हुसैन इब्ने अली का जिक्र हो रहा है और सुनने वाले हजारों नहीं करोड़ों की तादाद में हुसैन इब्ने अली का जिक्र सुन रहे हैं। आज भी करोड़ों लोगों को जो गुनाह से बचाता है उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। बिस्मिल्लाह। मजलिस हुसैन में बैठ के इंसान चाहे भी तो गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि मजलिस हुसैन वो जगह है जहां अबलीस पहुंच ही नहीं सकता। कितना तकद्दुस है हुसैन के जिक्र में कि अबलीस मुसल्ले पे आ जाता है, जिक्र शबीर में नहीं आता। मजलिस हुसैन का पहला फायदा शर्र शैतान का खात्मा। मजलिस हुसैन का दूसरा फायदा, मजलिस हुसैन में बैठो गरूर का खात्मा होता है, तकब्बुर का खात्मा। मैं बिल्कुल सादा गुफ्तगू करूंगा लेकिन आपकी अजहान जो है वो उसकी नुमाइंदगी जरूर करेगी। गरूर का खात्मा, तकब्बुर का खात्मा। मजलिस शबीर में यहां इस वक्त मजलिस हो रही है, अभी बाहर दरवाजे से कोई शोर आए कि जी कोई मिनिस्टर आ गया है, तो क्या मजलिस रुक जाएगी? क्या लोग उठ के खड़े हो जाएंगे? नहीं। मजलिस हुसैन वो जगह है जहां किसी का ओहदा नहीं देखा जाएगा। ये हम जब मिंबर पे बैठ के हम बड़ी से बड़ी बात कर देते हैं, वो क्यों करते हैं? इसलिए कि जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं इससे ऊंची कुर्सी है ही कोई नहीं। मिंबर हुसैन इब्ने अली से ऊंचा गरूर का खातिमा, तकब्बुर का खातिमा। यहां गरीब अमीर बराबर बैठ जाते हैं। कायनात के हर तलीमी अदारे का असूल है कि वहां हम उम्र बिठाए जाते हैं। बच्चा ज्यादा बड़ा हो जाए ना बाबा जी तो उसे कहें जी इसे प्ले ग्रुप में बिठाएं, तो स्कूल वाले कहते नहीं इसकी एज ज्यादा हो गई। फिर जिस क्लास में बैठेगा उस क्लास में अपने हम उम्रों के साथ बैठेगा। क्या कहने शबीर तेरे मकतब के, यहां 80 साल के बच्चे के साथ, 80 साल के बुजुर्ग के साथ 5 साल का बच्चा, अमीर के साथ जुड़ के गरीब, गरीब के पहलू में अमीर, अमीर को अमीरी पे नाज कोई नहीं, गरीब को गुर्बत पे शर्मिंदगी कोई नहीं, पढ़े लिखे को इल्म पे तकब्बुर कोई नहीं, जाहिल को अपनी जहालत पे पेशेवानी कोई नहीं। क्योंकि ये कायनात का वह दरवाजा है, यहाँ ना ओहदा बताया जा सकता है, यहाँ ना दुनिया का मंजरत बताई जा सकती है, इसलिए कि ये कायनात का वह दरवाजा है। इस दरवाजे पे एक बहुत बड़ा ओहदेदार आया था, उसने दरवाजे पे दस्तक दी थी, अंदर से पूछा गया था कौन है, तो उसने ये नहीं कहा था मैं सैयदुल मलाइका हूं, उसने ये नहीं कहा था मैं अफजलुल मलाइका हूं, उसने कहा अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। फिजा ने कहा मुझे खबर है तू जबरील है, जबरील बन के तारुफ क्यों नहीं करवाया? उसने कहा फिजा तुझे नहीं पता ये वह दरवाजा है, यहां ओहदे नहीं बताए जाते, नौकरियां सुनाई जाती। यहां ये नहीं बताना, बिस्मिल्लाह, यहां ये नहीं बताना कि हम कौन है, यहां ये बताना है कि ये क्या कहते हैं। क्या कहने हुसैन तेरे इख्तियार के। 9 लाख ने समझा था कि शायद कत्ल हो गया हुसैन, ऐसी जंग जीता हुसैन। पूरी कायनात में किसी के इतने घर नहीं, बड़ी रूहानी इरफानी से माहौल जी। पूरी कायनात में वीर अलीजादी खाबर शाह जी किसी बादशाह के इतने घर नहीं जितने हुसैन के। पूरी कायनात में कोई बादशाह इतना खाना नहीं खिलाता। जितना हुसैन इब्ने अली खिलाता। हर मजहब में अपने मजहब के पेशवा को खुश करने के लिए दस्तरखान बछाए जाते हैं। ईसाइयों के चर्च में भी खाना बंटता है, मुसलमान को जाने की इजाजत नहीं। 27वीं की शब या रमजान के दिन मुसलमान भी रोजा अफ्तार करते हैं, ईसाई को आने की इजाजत है। हिंदू भी अपने धर्म के तहत प्रसाद तकसीम करते हैं, मुसलमान को आने की इजाजत है। क्या कहने हुसैन तेरे बांटने के। हुसैन बांटता है, कोई शर्त नहीं है, शिया खाए, सुन्नी खाए, हिंदू खाए, ईसाई खाए। फिर मुझे गुजरात ये जुमला कहने की इजाजत है, पूरी कायनात में इस तरह रिस्क या खुदा देता है या फिर हुसैन।
या खुदा देता है? या खुदा देता है या फिर हुसैन देता है। पूरी कायनात में कोई सखी इतना पानी नहीं पिलाता जितना हुसैन पिलाता। अगली सतर कहूंगा तो अकीदे और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। पूरी कायनात में किसी बादशाह के इतने नौकर नहीं। हाँ, जितने हुसैन इब्ने अली के नौकर। क्या है हुसैन? हुसैन एक शख्स नहीं, हुसैन एक नजरिया है, हुसैन एक फिक्र है, हुसैन एक मकतब है, हुसैन एक अदारा है, हुसैन एक यूनिवर्सिटी है, हुसैन अरूज इंसानियत है, हुसैन मेराज बंदगी है, हुसैन इतनी बड़ी ऊंचाई है कि पूरी कायनात में इतने लोग यजीद के नाम पे जीने को तैयार नहीं जितने हुसैन के नाम पे मरने को तैयार। ये क्या है? ये चाहत है हुसैन। किसी शॉपिंग प्लाजे में एक बम ब्लास्ट हो जाए, वो प्लाजा खत्म हो जाए। किसी बाजार में एक दफा दहशतगर्दी हो जाए, खौफ लोगों के सर पे बैठ जाए कि यहां नहीं जाना, खौफ है, यहां लाशें गिरी थी। सदियों पहले करबला में 9 लाख ने 72 कत्ल किए थे। आज 3 करोड़ कह रहा है कि मैंने करबला जाना है। ओए होए होए, ये सदा तशरीफ फरमा है। मेरी दुआ है कि मेरा मालिक किसी भी साइल को रुके ना। जिसे हुसैन ने बुला लिया वो जरूर जाएगा। यहां तो अब तो सिर्फ चंद साजिशें और चंद धमकियां दी गई हैं ना। जब बाजू कट रहे थे, जब हाथ कट रहे थे, लोग तो तब भी करबला जा रहे थे। जब मतवक्कल का दौर आया था और उसने कहा था कि अगर क्या है, लोग क्यों करबला की तरफ जाते हैं? यह अब्बासी बादशाह था, यह बहुत मलऊन था, जालिम था। उसे उसके वुज़रा ने बताया कि हुसैन की करबला की ज़ियारत नहीं रुक रही। इसने कहा क्यों नहीं रुक रही? उसने कहा जी हुसैन की आशिकी पड़े। इसने कहा इतना टैक्स लगा दो कि कोई हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए ना। मैं सत्र में सैयद आपके लिए पढ़ने लगा हूं, अंदर से यूं तमन्ना तड़पेगी। जब उसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया और ऐलान हो गया कि अब जो करबला जाना चाहेगा इतना टैक्स देगा तो करबला जाएगा। अगले दिन मतवक्कल की मौत हो गई जब उसने देखा कि उसके शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आई और उसने आगे जो जुमला कहा वो जुमला तुम्हारे अकीदों के लिए। उसने मतवक्कल के दरबार में आके कहा मैंने सुना है कि ज़ियारत सस्ती हो गई है। उसने कहा बुढ़िया टैक्स लग गया है। उसने यूं ही जल्दी से चादर का पल्लू खोला, खोल के यूं दिनार निकाले, ये पकड़, जाऊं? यूं गिरते हुए दिनार देके मतवक्कल ने कहा तू तो बहुत ज़ईफा गरीब है, तेरा तो कमाने वाला भी कोई नहीं, कहां से लेके आई है? उसने कहा जिसने बुलाया है उसने दिए। रात कह के सोई थी हुसैन तेरी ज़ियारत के लिए आना है। ख्वाब में आके उसने कहा चादर उठा। जिसने बुलाया उसने दिए। पकड़, अब जाऊं? इसे का रुक, अभी करबला नहीं जाना। इसने फौरन वुज़रा को बुलाया। वुज़रा को बुला के इसने कहा नहीं, टैक्स लगाने से नहीं होगा। हुसैन तो अपने नौकरों को दिरहम दिनार दे रहा है। उन्होंने कहा फिर क्या करें? उसने कहा कोई और सख्त शर्त लगाओ। क्या शर्त लगाएं? उसका जो हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए उसका एक बाजू काटो। बाजू कटवाएगा करबला जाएगा। अगले दिन जब साइलों के दरबार में आने का वक्त हुआ, क्या मतवक्कल साइलों को सुनेगा तो वही बुढ़िया। अब देखिएगा, जुमला सुनिएगा, अकीदत देखिएगा। वही बुढ़िया अपना दायां हाथ सर पे रख के मतवक्कल के दरबार में। मतवक्कल ने कहा बुढ़िया अब क्यों आई है? उसने कहा मैंने सुना है ज़ियारत मुफ्त हो गई है।
बाजू कटवा रहा है ना, कटवाने आए। उसने कहा मैंने काटना है, तूने सर पे क्यों रखना है? ओ क्या कहने अली वालों, हुसैन के आशिकों। बुढ़िया देखा दी, अब ये मेरा नहीं हुसैन का हो गया है। जो चीज हुसैन की हो जाए वो सर पे रखी जाती है। अब ये बाजू मेरा नहीं है, ये हुसैन का है, जल्दी काट, करबला जाने दे। उसका अभी का भी असूल बदल देते हैं, फिर एक बाजू नहीं दो। बुढ़िया ने कहा दोनों काट। उसका पांव भी कटेंगे, उसका दोनों काट। मतवक्कल ने कहा मैं इसी बुढ़िया को ऐसा इबरत का निशान बना दूंगा, फिर दुनिया कोई ज़ियारत के लिए जाने के लिए सोचेगा भी नहीं। ये बुढ़िया क्या समझती है कि मैं इसके इश्क के आगे हार जाऊंगा? इसने कहा अभी इस बुढ़िया के बाजू भी काटते हैं, इसके पांव भी काटते हैं, फिर देखते हैं ये ज़ियारत के लिए कैसे जाएगी। मतवक्कल अपने महल के बाहर मीनार पे खड़ा हो गया। बुढ़िया के बाजू कटवाए गए, बुढ़िया के पांव कटवाए गए, खुद महल के मीनार पे खड़ा मंजर देख रहा था। और उसने अपने सिपाहियों से कहा धक्का दो बुढ़िया को दरबार से बाहर, अब मैं देखूंगा कटे हुए हाथों से, कटे हुए पांव से चलेगी कैसे, उठेगी कैसे, जाएगी कैसे। जो ही सिपाहियों ने लहू से भरी बुढ़िया को यूं दरबार से बाहर धक्का दिया। मतवक्कल मीनार पे देख रहा था, अभी धक्का देके अभी बुढ़िया जमीन पे गिरी नहीं, या एक घोड़े सवार आया, उसने हाथ से बुढ़िया को उठाया, अपने घोड़े के ऊपर बिठाया। बुढ़िया ने जाते जाते मतवक्कल की तरफ देखा, शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गए। पहले मैंने चल के जाना था। मैंने चल के जाना था, अब वो लेने के लिए आ गए। तेरा शुक्रिया, मैंने तो चलना था। तारीख गवाह है कि जब बॉर्डर सील किया गया था कि जो भी काफिला आएगा एक कत्ल करवाएगा और बाकी जाएंगे। बादशाहत की आंखें तब फट गईं जब कत्ल होने वालों की लाइन लंबी थी, ज़ियारत पे जाने वालों की लाइन थोड़ी थी। हर कोई कहे मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने दो, मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने दो, मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने दो। एक दूसरे पे सबकत ले रहे थे, नहीं नहीं तू जा, मुझे कत्ल होने दे, तू जा, मुझे कत्ल होने दे। आखिर बादशाह ने तंग आके कत्ल होने वालों से आके पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें जिंदगी से मोहब्बत नहीं? कत्ल हो गए, इन्हें क्यों भेज रहे? उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब भी शिया कौम का अकीदा था। उन्होंने कहा हम इसलिए कत्ल हो रहे हैं, इन्होंने जाके हुसैन की कब्र चूमनी है, हमने कत्ल हो गए हुसैन के कदम चूमने। मोहब्बत हुसैन ये है कि हुसैन आज भी करबला में खींच रहा है।